विद रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्ट एंड आर्कियोलॉजी में घुस रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेड द अर्लीस्ट, यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन सा टेम्पल बनाया गया। दिस इज ऑल्सो इंडीड अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि पैटर्न ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन वो या तो एंशिएंट मेडिवल से पिक कर रहा है, या आर्ट एंड कल्चर से कर रहा है, या साइंस एंड टेक में चला जाता है, फिर जो टफ हो जाता है रैंडमली पिक, ठीक है। 15 में क्वेश्चन आया, लिंगराजा टेम्पल एट भुवनेश्वर, रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ठीक है। इसके अलावा रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम एंड देन वराह इमेज एट उदयगिरी। अब चारों रैंडमली पिक्ड है, कब किसके आसपास बन रहा है आपको एकदम एग्जैक्ट आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है रॉक कट एलिफेंट एट धौली, ठीक है। लेट्स सी सम डिस्क्रिप्शन पार्ट। सी, so the answer is B. Let's see. Rock cut elephant at Dholi was created during Ashoka's reign, ठीक है, 272 to 231 BC. Then ये अर्लीस्ट है, क्यों? क्योंकि लिंगराज टेम्पल was created in the 11th AD and महाबलीपुरम 7th century. वराह इमेज उदयगिरी it is in the 5th century, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि अर्लीस्ट हो गया धौली टेम्पल, एंड देन हो गया आपका वराह इमेज, एंड देन आपका हो गया रॉक कट मॉन्यूमेंट से महाबलीपुरम, सबसे लास्ट में आपका आ रहा है लिंगराज टेम्पल जो सबसे नया बना है, ठीक है। रॉक कट एलिफेंट इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा है। रॉक कट एलिफेंट अबव द एडिक्स इज द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्कल्पचर ऑफ उड़ीसा, ठीक है। स्टोन एलिफेंट शोज द एनिमल्स 4 पार्ट्स ओनली। इसमें से उतना याद रखने का नहीं है, बस इतना आप याद रख सकते हो कि मौर्यन आर्ट से रिलेटेड है ये, ठीक है, मौर्यन एम्पायर का है। नेक्स्ट इज लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल इस बार भी चर्चा में है, ठीक है, तो हो सकता है इससे कुछ पूछ ले। इट वॉज बिल्ट इन द 11th century, डेडिकेटेड टू द लॉर्ड शिवा, वो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, एंड इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द सिटी भुवनेश्वर, ठीक है। ये किसने बनवाया? सोमवंशी किंग ययाति फर्स्ट ने बनाया था। क्लासिक एग्जांपल ऑफ कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इसमें याद रखने वाला सिर्फ एक ये पॉइंट हो गया कि भाई ययाति ने बनवाया, बाकी नाम से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है, तो इसमें आप कॉमन सेंस लगा के भी एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, इसमें याद रखने वाला क्या है कि दे वर बिल्ट बाय द पल्लवा किंग नरसिम्हा इन द 7th and 8th centuries, यानी 700 to 800 वाले टाइम में ये बनाया गया, ठीक है। ब्यूटी ऑफ द स्कल्पचर इज द रिफ्लेक्टिव ऑफ द आर्टिस्टिक टेस्ट ऑफ द पल्लवा रूलर्स, ये तो इंपॉर्टेंट कोई लाइन नहीं है। देन वराह इमेज एट उदयगिरी, उसके बारे में क्या है कि वराह स्कल्पचर है विच रिप्रेजेंट द स्टोरी ऑफ द रेस्क्यू ऑफ भूदेवी, ठीक है। वराह वाली जो इमेज है या वराह वाला जो टेम्पल है उदयगिरी में, उदयगिरी गुफाओं में, उदयगिरी की केव्स हैं, ठीक है। इट डिपिक्ट्स द भूदेवी वाली जो स्टोरी है कि कैसे हमने पृथ्वी को बचाया था, उससे रिलेटेड है वराह अवतार ऑफ विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। अब ये करंट ओरिएंटेड 100% करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन था 2015 में कि लेटेस्ट लैंग्वेज किसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है, ठीक है। तो अब अगेन दिस क्वेश्चन इज स्टिल रेलिवेंट, क्योंकि लेटेस्ट लैंग्वेज टू रिसीव द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस ये पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ओडिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। इसके अलावा ये क्लासिकल लैंग्वेज इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, ओडिया, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्की सी थ्योरी हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट, किस बेसिस पे क्लासिकल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन मिलता है, ठीक है। तो 1500 से लेके 2000 साल पुरानी आपकी टेक्स्ट हो, आपकी टेक्स्ट या रिकॉर्डेड हिस्ट्री हो आपकी लैंग्वेज की, ठीक है। दूसरा, अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट विच इज कंसीडर्ड वैल्यूएबल हेरिटेज बाय द जनरेशंस ऑफ द स्पीकर्स, ऐसी लैंग्वेज हो जिसकी टेक्स्ट को एक वैल्यूएबल हेरिटेज कंसीडर किया जाता है बाय इट्स स्पीकर्स, ठीक है। लिटरेरी ट्रेडिशनल, एक तो ओरिजिनल होना चाहिए, किसी और स्पीच कम्युनिटी से बोरोड नहीं होना चाहिए, उनका खुद का इंडिजीनियस होना चाहिए, ठीक है। Classical language and literature being distinct from the modern, there may also be a discontinuity between the classical language and its later forms. मतलब अगर कुछ दिन चली देन बंद हो गया था पूरी तरह से यूज, फिर से रीइमर्ज हुई, वो उसको भी कंसीडर करेंगे, इस तरह की लैंग्वेज को भी हम कंसीडर कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ अभी के लिए 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। तमिल 2004 में स्टेटस मिला, संस्कृत 2005 में मिला, कन्नड़ा ये याद रखने वाली बात है, देन 2008 में मिला, देन तेलुगु, and then Malayalam, latest is Odisha. These are the classical languages as of now. Tamil, Sanskrit, Kannada, Telugu, Malayalam and Odia, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट डिमांड किसके लिए हो रही है? मराठी के लिए। काफी दिनों से डिमांड उठ रही है कि भाई इसको भी क्लासिकल लैंग्वेज बनाओ, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, ये क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिल जाता है तो क्या एडवांटेजेस हैं, उसमें से कुछ रिसर्च वगैरह हो जाती है, ठीक है, ये सब चीजें बेसिक है।
ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस आर आल्सो लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये की स्टेटमेंट बन सकता है कि आर ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, विच वन इज नॉट लिस्टेड। तो अभी तक एज ऑफ नाउ सारी 6 की 6 लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेज के तरह से 8th शेड्यूल में लिस्टेड हैं। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द नोडल मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द लैंग्वेजेस अगेन। 2014 में आया ये वाला क्वेश्चन। 3 लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं, गुजराती, कन्नड़ा एंड तेलुगु। इसमें से क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस किसको मिल गया है? पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे सीधा सीधा आंसर है कन्नड़ा एंड तेलुगु है, गुजराती को अभी नहीं मिला है, मराठी इज इन द प्रोसेस, मतलब डिमांड उसकी है। तो सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा भी बेसिक आर्ट एंड कल्चर का पढ़ा होता तो ये आर्ट एंड कल्चर का पहला या दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ इसका बट उस टाइम ये क्वेश्चन ताजा आया था, लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ पूछा नहीं जाता था, तो उस टाइम भी ये लोगों ने अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। ठीक है, गुजराती हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड क्लासिकल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस। ठीक है, 6 लैंग्वेजेस हैं जिनको मिला है, ये हम देख चुके हैं, 8 शेड्यूल में लिस्टेड है। इसके अलावा क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, हाई एंटिक्विटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चंगपा कम्युनिटी, ये भी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन था उस साल। ठीक है, बाय चांस रिपीट हो जाए तो देख लीजिए। चंगपा कम्युनिटी ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रैंडमली पिक्ड ट्राइब थी। ठीक है, क्योंकि चर्चा में थी। दे लिव मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट इज दे रियर द पश्मीना गॉड्स दैट यील्ड द फाइन वूल। दे आर केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, उत्तराखंड नहीं है, पश्मीना अगर आपने पढ़ा हो तो इट इज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, सो आंसर इज बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो चंगपा कम्युनिटी सेमी नोमैडिक है, यानी आधे दिन जंगलों में रहते हैं, आधे दिन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो घर होते हैं इन लोगों के। ठीक है, सेमी नोमैडिक तिब्बतियन पीपल है, फाउंड मेनली इन द चैंगथैंग इन लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उस टाइम जब था तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में आता था, अब अलग अलग हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। चंगपाज रियर द हाईली पेडिग्रीड एंड प्राइज्ड चांगड़ा गोट्स एंड कैपरा हिरकस। चांगड़ा गोट्स से मिलता है पश्मीना शॉल। ठीक है, तो कश्मीरी फाइबर, कश्मीरी पश्मीना फाइबर। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। पश्मीना फाइबर इज द फाइनेस्ट फाइबर ऑफ ऑल द गॉट हेयर्स। जितनी भी बकरियां होती हैं उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी फाइबर जो है इन्हीं से मिलता है। इन 1989 दे वर डिक्लेयर्ड एज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने पढ़ा होता तो ही आप बता पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया। 4 टाउन्स उठाए, अब उनका प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल साड़ीज इसमें कौन कौन करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन। साड़ी, चंदेड़ी साड़ीज के बारे में आपने सुना है। ठीक है, और कांचीपुरम सुना है। करनाल की साड़ी के बारे में अगर आपने कभी कुछ पढ़ा वढ़ा हो तो इसमें करनाल और भद्राचालम से रिलेटेड कुछ नहीं है। सो द सिंपल क्वेश्चन टू दिस आंसर इज सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी 2 and 3। ठीक है, लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट। टू एंड 3 ओनली। चंदेरी इज अ टाउनशिप इन अशोकनगर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द चंदेरी इज हैंडीक्राफ्ट, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। चंदेरी इज ऑल्सो फेमस फॉर, दिस इज अ की नोटेबल फैक्ट, ठीक है, कि एंशियंट जैन टेम्पल्स के लिए भी फेमस है। कांचीपुरम इन तमिलनाडु इज फेमस फॉर सिल्क साड़ीज, कांचीपुरम। ठीक है, देन 100 होली टेम्पल्स ऑफ हिंदू गॉड विष्णु 15 आर लोकेटेड इन कांचीपुरम। ठीक है, तो 108 जो टेम्पल्स हैं विष्णु के इंडिया में, उसमें से 15 जो हैं सिर्फ कांचीपुरम में स्थित हैं। दिस इज ऑल्सो अ नोटेबल फैक्ट। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज related to the sites। ठीक है, फेमस वर्क ऑफ स्कल्पचर और उसकी साइट क्या, which of them are correctly matched। A grand image of Buddha's Mahaparinirvana with numerous celestial musician above and the sorrowful figures of the followers below। क्या यह अजंता में स्थित है? करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज अ ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार, बोर इनकारनेशन ऑफ विष्णु। He rescues goddess Earth from the deep and chaotic water sculpted on the rocks। क्या ये माउंट आबू में स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था उदयगिरी से रिलेटेड, तो यहां से उन्होंने वराह का रिपीट हो गया, तो डेफिनेटली सम ऑफ द क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, माउंट आबू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्जुना's penance and descent of the Ganga sculpted on the surface of the huge boulders। This is related to मम्मलापुरम। इट इज करेक्ट। अर्जुना पेनेंस अभी हमने देखा,
तो ये दोनों वराह अवतार और अर्जुनास पीनेंसिस गॉट रिपीटेड। 14 में पूछा, देन 16 में रिपीट हुआ। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। लेट्स सी द डिस्क्रिप्शन पार्ट। महापरिनिर्वाणा के बारे में पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या पता इस बार फिर से रिपीट हो जाए। परिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा ऑफ द बुद्धा इन केव नंबर 17 विथ न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिशियंस अबव। देखो जब क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर आप उसकी फाइनाइट डिटेल भी याद रखने की कोशिश करो, बाय चांस आ जाए, ठीक है। sorrowful figures of is one of the grandest expressive scenes with grieving figure of आनंद near his feet is exceptional। अब ये एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि आनंद वहां पे बैठ के दुख में बैठे हुए हैं। महापरिनिर्वाणा जब हो रहा है। अजंता केव्स इज अ सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स। कहाँ पे स्थित है? सह्याद्री रेंजेस। कौन सी रिवर है? ये इंफॉर्मेशन भी आ चुकी है कि किस रिवर पे स्थित है अजंता, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, प्रीवियस वीडियोस देखोगे पीवाईक्यू डिस्कशन के तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये अजंता, अजंता एलोरा केव्स हो गया, स्तूपास हो गया, ठीक है। बुद्धिस्ट जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट, मोनेस्ट्रीज, ये सब इंपॉर्टेंट है। मोनेस्ट्रीज आज तक नहीं पूछा गया, आप कभी भी पूछा जा सकता है। कितनी केव्स हैं? 29, जिसमें से 25 जो हैं विहाराज हैं यानी बुद्धिस्ट से हैं, 4 जो हैं वो चैत्याज हैं, ठीक है। इसके अलावा कब डेवलप हुए? 200 बीसी यानी ईसा वर्ष पूर्व 200 टू 600 यानी 700-800 साल तक, 900 साल तक बनते रहे, 1000 साल तक इसमें चीजें बनती रही हैं। किसने बनवाया? अंडर द वकाटका किंग्स। अबंडेंट इन फ्रेस्को पेंटिंग्स, ये आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा अपने, इस पे थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना कि व्हाट आर फ्रेस्को पेंटिंग्स। आउटलाइनिंग इन रेड कलर, एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो आप नोट कर सकते हो। आउटलाइनिंग रेड कलर में हुई है, मतलब इस तरह से जो भी मूर्ति बनी है उसकी आउटलाइन रेड कलर से है, ब्लू कलर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑल थीम्ड अराउंड बुद्धिज्म, ये अगेन एक और फैक्ट है कि भाई अजंता में सब कुछ बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इट वॉज डेजिग्नेटेड एट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट बिल्डिंग जो मतलब एंशिएंट साइट जिसको सबसे पहले यूनेस्को का मिला था स्टेटस। नेक्स्ट इज उदयगिरी केव्स, ठीक है। 20 रॉक कट केव्स हैं विदिशा मध्य प्रदेश में, ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं। दे वर बिल्ट नियर द 5th century एंड द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग हिंदू टेम्पल है ये, ठीक है, तो ये याद रखने वाला फैक्ट है। स्कल्पचर ऑफ विष्णु इन दिस इनकैर्नेशन एज द मेल बोअर रेस्क्यूइंग द मदर अर्थ, ठीक है, वराह अवतार है जो पृथ्वी को बचा रहा है। दे वर बिल्ट अंडर द पैटर्नेज ऑफ गुप्ता रूलर्स। नेक्स्ट इज अर्जुनास पीनेंस, ठीक है, या डिसेंट ऑफ द गांडा। मोनोलिथिक स्कल्पचर वाज बिल्ट अंडर द रीन ऑफ पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन, श्री सत्य पेरुमल टेम्पल, ठीक है। ये कब बनाया गया था? 600 to 640 वाले एरा में, ममलापुरम, ठीक है। इसमें क्या है? 2 ह्यूज बोल्डर्स यानी बड़े बड़े पत्थर हैं, 27 से 23 फीट हाई, ठीक है। तो ह्यूज ब्लू व्हेल के साइज के बड़े बड़े पत्थर हैं इसमें बनाया गया। अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रैक्टिसिंग ऑस्टेरिटीज टू प्लीज लॉर्ड शिवा फॉर ऑब्टेनिंग अ माइटी वेपन बिफोर द वॉर ऑफ कुरुक्षेत्र। अर्जुनास पीनेंस मतलब वो वहां पे तपस्या कर रहे हैं फॉर द लॉर्ड शिवा, ये वहां पे डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। रॉक कट स्कल्पचर हैज बीन फैशन टू पोर्ट्रे द पीनेंस डन बाय द किंग भागीरथ, एन एंसेस्टर ऑफ लॉर्ड राम, टू ब्रिंग डाउन द रिवर गंगा फ्रॉम द हेवेंस टू द अर्थ, ठीक है। भागीरथ ने जो तपस्या करी थी गंगा को धरती पे लाने के लिए फॉर द लॉर्ड शिवा, उससे रिलेटेड है ये चीज, ठीक है। ये वाली जो स्कल्पचर है। लॉर्ड विष्णु, सेजेस, celestial hymns, nagas, holy deities, gandharvas, yakshas, auspicious animals and other divine entities are carved out in the rock sculptures। ये सब इसमें जो है डिपिक्टेड है। विष्णु जी हैं, ठीक है, नाग हैं, होली डेटीज, गंधर्व, यक्ष सब ऑलमोस्ट प्रेजेंट है इस रॉक कट स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी 2014 में पूछा गया, ठीक है। व्हाट इज द फेमस श्राइन है, मेंशन है और उसकी लोकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो टैबो मोनेस्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, स्पीति वैली, करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा था इसलिए पूछा गया था। नेक्स्ट इज लोत्सवा टेम्पल रिलेटेड टू नाको, जांस्कर वैली में स्थित है क्या। नेक्स्ट इज आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन लद्दाख, ठीक है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा इसका आंसर है 1 and 3, सेकंड इज रॉन्ग। इसमें आप कुछ कॉमन सेंस लगा के या एलिमिनेशन का यूज करके इसको आंसर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इसको याद रखने की ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी, बट बाय चांस अगर रिपीट होता है तो एक बार हम इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट अच्छे से देख लेते हैं।
टैबो मोनेस्ट्री, टैबो विलेज ऑफ स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित है, फाउंडेड इन 996 CE, तिब्बतियन बुद्धिस्ट लोत्सवा राइनचेन ज़ैंगपो ऑन बिहाफ ऑफ द किंग ऑफ द वेस्टर्न हिमालयन किंगडम ऑफ ग्यूज ईशियो, ठीक है, इनके बिहाफ पे ये फाउंड हुआ था 1000 CE में, मतलब 996 CE में। आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? लेह डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में, ठीक है, लेह लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में स्थित है। लिकिर मोनेस्ट्री के द्वारा ये एडमिनिस्टर किया जाता है। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय गुरु रिनचेन ज़ैंगपो, ये भी अराउंड सेम टाइम जो है बिल्ड हुआ था, और ये अलग अलग दोनों जो है बनाने वाले इनको अलग अलग गुरुज हैं, ठीक है। थर्ड इज लोत्सवा लखतांग टेम्पल नाको में 12th सेंचुरी, ये सब इन सबके बाद में बना है, एट नाउको इन किन्नौर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 2 हिमाचल प्रदेश से हैं और एक आपका लद्दाख से है, ठीक है। इट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 100 मोस्ट इंडेंजर्ड हेरिटेज साइट बाय द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड, ठीक है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतन टर्म के बारे में पूछा है, अगेन रैंडमली पिक टर्म, ठीक है। तो अगर आपने टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा हो उसके बाद ये पहले पूछा गया देन इसको पढ़ाया जाने लगा, ठीक है। तो पंचायतन क्या है? मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर वाला वीडियो देखना, उसमें सीधा सीधा पंचायतन समझाया है कि इट इज अ स्टाइल ऑफ टेम्पल, कैसे कैसे इवॉल्व कर रहा था टेम्पल, पहले नॉर्मल टेम्पल, फिर पंचायतन स्टाइल का होने लगा, फिर 7 सप्तरथ वाला टेम्पल बनने लगा, ठीक है। तो इट इज अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। सिंपल क्वेश्चन, नाउ इट इज सिंपल, पहले टफ था जब पहली बार आया था। सो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप देख लो, ठीक है। पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल में क्या होता है? द मेन श्राइन इज सराउंडेड बाय 4 सब्सिडरी श्राइन्स एट 4 कॉर्नर्स मेकिंग टोटल ऑफ 5 श्राइन्स, मतलब मेन डीटी यहाँ, इसके अलावा 4 डीटी इसके आगे रख देते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ कनेक्टेड होता है। दिस इज पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल, ठीक है। नेक्स्ट, कंदरिया महादेव टेम्पल, रेक्टेंगुलर प्लिंथ पे बनाते हैं, जो मेन श्राइन है ना उसको रेक्टेंगुलर स्टाइल में यहाँ पे रखा जाता है, बाकी ऐसे 4 अलग अलग रख देते हैं, ठीक है। तो कंदरिया महादेव टेम्पल, इसके कुछ जो एग्जांपल्स हैं, खजुराहो का बना हुआ कंदरिया महादेव, लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर, दशावतार टेम्पल इन देवगढ़ एंड उत्तर प्रदेश। दीज आर द फेमस टेम्पल्स ऑफ पंचायतन स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक से रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है बीजक इज अ कंपोजिशन ऑफ द सेंट दादू दयाल। करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन था, उस टाइम चर्चा में था। फिलोसफी ऑफ द पुष्टि मार्ग वाज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य, ठीक है। तो इसके बारे में तो फिर भी आपने पढ़ा होगा, ये इट वाज रैंडमली पिक्ड फ्रॉम करंट अफेयर्स। इसका आंसर है नाइदर 1 नाइदर 2, ठीक है। देख लेते हैं क्यों, ठीक है। तो संत कबीर के बारे में पहले पढ़ लो थोड़ा सा, संत दादू दयाल और कबीर कैसे कनेक्टेड है। कबीर वाज अ रिनोन्ड पोइट एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ 15th सेंचुरी। He influenced the भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। He was against religious discrimination and propagated the presence of one supreme being in all the religions. कबीर के दोहे, कबीर पंथ इसी से निकला है, ठीक है। He founded a religious community known as कबीर पंथ, और उसके फॉलोअर्स को बोलते थे कबीर पंथी, ठीक है। He was greatly influenced by the गुरु सेंट स्वामी रामानंद, संत स्वामी रामानंद से इंस्पायर्ड थे संत कबीर, ठीक है। इनके वर्क्स में आता है सखी ग्रंथ, अनुराग सागर, बीजक एंड कबीर ग्रंथावली एटसेट्रा। तो वो जो बीजक जो है इट वाज रिटन बाय कबीर, नॉट जो उन्होंने मेंशन किया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पुष्टि भक्ति इज द ग्रेस ऑफ गॉड एंड इज ऑफ 4 काइंड्स। 4 पुष्टि भक्ति भगवान की भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और 4 तरह की होती है। वल्लभाचार्य की फिलोसफी केम टू बी नोन एज पुष्टि मार्ग, द पाथ ऑफ ग्रेस, ठीक है। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रवाह नॉट करेक्ट, सॉरी। प्रवाह पुष्टि भक्ति ये किससे रिलेटेड है? वर्ल्डली लाइफ, ठीक है, बट मूव विथ अवेयरनेस टू अटेन गॉड, मतलब आप वर्ल्ड में कॉन्शियस रहो, वर्ल्ड में अपनी जीवन अच्छे से जियो एंड देन अटेन गॉड, उसके बारे में बात करता है प्रवाह पुष्टि भक्ति। फिर है मर्यादा पुष्टि भक्ति, इसमें क्या बोल रहा है? विथड्रॉइंग फ्रॉम द वर्ल्ड एंड डिवोट देमसेल्व्स टू द गॉड, मतलब आप सांसारिक चीजों को छोड़ ही दो, फिजिकल थिंग्स को छोड़ दो, कोई अटैचमेंट मत रखो एंड देन डिवोट योरसेल्फ टू द गॉड। तो ये मर्यादा बात करता है, मर्यादा पुष्टि भक्ति, ठीक है। प्रवाह वाले में क्या है? वर्ल्डली लाइफ आराम से जियो एंड देन फॉलो द गॉड। पुष्टि भक्ति, इसमें क्या बोल रहा है? एंजॉइंग गॉड्स ग्रेस एंड अटेम्प्ट टू एक्वायर नॉलेज, ठीक है। भगवान के आशीर्वाद को आप मतलब मानो, भगवान को मानो, इसके साथ साथ ज्ञान प्राप्त करो, ये इनकी मेजर फिलोसफी है। नेक्स्ट इज शुद्ध पुष्टि भक्ति, इसमें क्या है कि आप सिंगिंग एंड प्रेजिंग ऑफ गॉड, यानी भगवान का भजन करो, उसके बारे में बात करती है शुद्ध पुष्टि भक्ति। नेक्स्ट इज माधवाचार्य। माधवाचार्य
एक वैष्णवाइट ब्राह्मण थे कर्नाटका से, ठीक है। इन्होंने अद्वैत लिटरेचर और उपनिषद के बारे में का प्रचार किया, ठीक है, अद्वैत फिलोसफी, ठीक है। ही फाउंडेड द द्वैत स्कूल ऑफ वेदांता एंड उसकी जो फिलोसफी है, मतलब माधवाचार्य की जो फिलोसफी है उसको तत्ववाद बोलते हैं, और उन्होंने द्वैत स्कूल यानी डुअलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो फिलोसफी का है उसके बारे में इन्होंने थॉट दिया था, फिलोसफी दी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इसमें हमने 2013 तक के 2014 के लास्ट तक सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन यानी 2013, 2012 एंड 2011 वो हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और इस तरह से आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर सीरीज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कोई नई सीरीज स्टार्ट करेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लगती है, यू कीप शेयरिंग अस इन द कमेंट, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। एक मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हैं, उनका एक कलेक्शन आपको दूंगा। इसमें PYQs में जो पूछे गए हैं टर्म्स वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, एंड देन जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो पोटेंशियल क्वेश्चन जिन पे बन सकता है वो वाले टर्म्स में उठा के आपको डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।